कि ये हुआ तो क्या होगा और इस पे मेरे को गुस्सा आया तो मैं क्या करूंगी. सो आई हैव एंगर इश्यूज ऑन दैट समटाइम्स. तो वो मुझे ऐसा लगता है मैं वो कैसे काम डाउन करूं. अगर ऐसा हुआ तो मुझे इस बेसिस पे बहुत गुस्सा आएगा. हाउ विल आई रिएक्ट. इसी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं. आपने कहा कि मैं ये सोच करके परेशान होती हूं कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन इमेजिनरी सिचुएशन, आपसे रिलेटेड नहीं है, जनरल है कि कोई इंसान मैरिड है, अब वो ये सोच रही है बैठ करके कि मेरा पति है, उसका अफेयर कहीं हो, मुझे ना पता हो, दैट्स ओके, बट अगर मुझे पता लग गया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा. तो इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? दुनिया खत्म हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सामने वाला भी गुस्सा करेगा, ठीक है, उसको भी आ गया, क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन इट टू मी. रिलेशनशिप खराब हो जाती है. नहीं, क्यों रिलेशनशिप खराब हो जाएगी? व्हाई आर यू सेइंग दैट? अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, आपके माँ बाप के बीच में कभी लड़ाइयां हुई है? नहीं हुई हैं? कितनी हुई है और कितनी बड़ी बड़ी हुई है? हो गई रिलेशनशिप खराब या अभी भी साथ में रह रहे हैं? जब भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होती है तो गुस्सा आना नेचुरल है. गुस्सा सिर्फ इंसानों को नहीं आता, जानवरों को भी आता है. जानवरों को भी छेड़ करके देखो, तो कोई भी किसी को छेड़ता है तो गुस्सा आना नेचुरल है. अब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मेरे को कोई तंग तो करे लेकिन मुझे गुस्सा ना आए. क्या ऐसा हो सकता है? पूरी जिंदगी जीते रहोगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एंगर में, जो कभी सच होने ही नहीं वाला है. और इसकी वजह से और ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि अननेसेसरी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है. अगर ध्यान से मेरे साथ साथ में देखोगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व होगी. अंदर से हम सबके अंदर गुस्सा है, बट हम अपने इस सच से डर रहे हैं. झूठ से डरो तो फिर भी एक बार को समझ आता है, भूत से डर रहे हो, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है, बेवकूफो. लेकिन सच से कौन डरता है? मतलब ये सच है कि हम सबके अंदर गुस्सा है. क्या ये सच है, झूठ है? ये मेरी अपनी कोई इमेजिनेशन है. कोई उसको किसी तरीके से एक्सप्रेस करता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से. एक्सप्रेशन का तरीका अलग अलग है. गुस्सा तो सब में है. गुस्सा मतलब क्या? जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो गुस्सा आता है. अब कोई आकर के आपको कह रहा है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, उसको बोलो तू बेवकूफ है. अगर उसको गुस्सा ना आए तो मेरा नाम बदल देना. क्या हो गया भाई साहब? अभी तो आप कह रहे थे गुस्से को कंट्रोल करो. क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा क्यों आ गया? पर गुस्से में इतना कुछ निकल जाता है, मुंह से इतना कुछ निकल जाता है. तो सामने वाले की भी निकलता है. प्रॉब्लम क्या है? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हर्टिंग समटाइम्स नो ये सर कि ये सब नहीं बोलना चाहिए था यार. तो हो गई ना रियलाइजेशन. अच्छा है ना, कईयों को नहीं होती है. ऐसा होता है कि आप खुद भी उतनी कुछ बोल देते हैं, समटाइम्स बाद आपको रियलाइज होता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था या ये सामने वाले को भी नहीं बोलना चाहिए था. आपको मेरे से क्या जवाब चाहिए? वो जो आप सुनना चाहते हो या वो जो सच है? वो सच है. तो सच ये है कि मैच्योरिटी इसे कहते हैं कि गुस्से में कही हुई बात कोई मैटर नहीं करती है अगर रिलेशन अच्छा होता है तो गुस्से में आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये आज नहीं तो कल एक पति पत्नी को समझ आ जाती है. जिनको समझ नहीं आती है वो अलग हो जाते हैं, जिनको समझ आ जाती है वो साथ रहते हैं. ये एक्चुअल सोल्यूशन है. जो आप सोल्यूशन चाह रहे हो वो सोल्यूशन नहीं है. आप क्या चाह रहे हो? खुद को बदलना चाह रहे हो. अच्छा, खुद को बदला जा सकता है? हाँ, बताता हूं कैसे. अपना जो भी काम धंधा कर रहे हो सब छोड़ दो. 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कोई जगह बताऊंगा, वहां पर जा करके बैठ जाओ. सुबह से रात तक सिर्फ बैठना है, अपने थॉट्स को देखना है, और जब वो गुस्सा ट्रिगर होता है उस पॉइंट पे देखना है कि एक अंदर सेंसेशन उठती है. वो सेंसेशन उठेगी बट आपको रिएक्ट नहीं करना है. तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जा करके आप उस पर्टिकुलर जगह पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे, बशर्ते आप उसी जगह पे रहो, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पे चले जाओ. क्योंकि जैसे ही आप वापस आओगे, वापस से वही हो जाएगा जैसे आप हो अंदर से एक्चुअल में पिछले 30 साल से. कुछ नहीं बदलेगा.